Hello everyone, welcome to the biology classes and biological world. Hope you are doing very well. Let's come to the topic, that is erythrocyte. But before to start the topic, if you are watching the video, kindly like, subscribe and comment. Need your suggestions for the improvement, and of course you can comment about your interested topic. If you want this topic should be discussed, then definitely I'll try to manage. Okay, so let's come to the erythrocyte after the plasma. So ये erythrocyte क्या है? Formed element of the blood. Okay, now formed element हमने तीन डिस्कस किए थे. 3 formed element. One is erythrocyte. Erythrocyte are red blood cells. We can call it as corpuscles. ठीक है, हम इसे corpuscles भी बोल सकते हैं. ठीक है, these are the most abundant. देखो मोस्ट अबेंडेंट हम कंपेयर कर रहे हैं. यहाँ पे कंपेयर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फॉर्म्ड एलिमेंट में बिसाइड्स आरबीसी वी हैव डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, राइट. तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा कौन है? आरबीसी है. डब्ल्यूबीसी में सबसे ज़्यादा कौन है? न्यूट्रोफिल है, राइट. ओके, सो दीज आर द मोस्ट अबेंडेंट. अब मोस्ट अबेंडेंट में कितना? अप्रॉक्स अगर आप देखोगे तो 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ये एरिया है. इतने एरिया के अंदर, ठीक है, मतलब मिलीमीटर क्यूब है ना, तो आप ये लगा लो इस तरह से इसके डायमेंशंस होंगे पूरे क्यूब वाले. ठीक है, 3 टाइम्स है, क्यूब है तो यूनिट भी इसकी 3 टाइम्स ही आ जाएगी. तो इतने से एरिया के अंदर मेरे पास मिलियंस ऑफ आरबीसीज आर प्रेजेंट. ओके फाइन. नाउ वेयर दे आर फॉर्म्ड इन द बॉडी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपकी जो आरबीसी है वो फॉर्म कहाँ होती है. दे आर बेसिकली फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो. ओके, दे आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो. वेयर द रेड बोन मैरो इज प्रेजेंट, तो फीमर इज़ द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बॉडी. थाई बोन जो हमारी होती है, इन दैट मैंने आपको बोला था कि ये होलो होती है. ठीक है, नहीं बोला था, आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम वाली. जो फीमर होती है वो लॉन्गेस्ट होती है, लार्जेस्ट होती है एंड द ओनली होलो बोन इन आवर बॉडी, इन द ह्यूमन बॉडी. ठीक है, होलो बोन और कहाँ पे होती है? बर्ड्स में होती है. ठीक है, दैट हेल्प देम इन द फ्लाई. तो यहाँ पे फीमर है, फीमर में बोन मैरो प्रेजेंट होता है. वर्टिब्रल कॉलम आपका जो बैकबोन है वहाँ पे भी बोन मैरो प्रेजेंट होता है. नाउ formation of RBC is called erythropoiesis. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी के लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड erythropoiesis. फाइन. ओके, नाउ व्हाट द अदर स्पेशलिटी ऑफ आरबीसी? दैट इट डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियस. इसके पास कोई न्यूक्लियस होता ही नहीं है. इट इज़ डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, नो न्यूक्लियस, और यू कैन से डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस. कोई न्यूक्लियस नहीं है इसके पास. और जैसे जैसे आरबीसी मिच्योर होती है, ओके, जैसे जैसे बड़ी होती है, जो मिच्योर आरबीसी होती है उसके पास नो ऑर्गेनेली इज प्रेजेंट. कोई ऑर्गेनेली भी नहीं होती है. न्यूक्लियस तो पहले ही हट गया वहाँ से. ठीक है, बाकी की जो ऑर्गेनेली होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस एंड ऑल दैट, सॉरी, ऑर्गेनेली गोल्जी, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, सारी की सारी ऑर्गेनेली वहाँ से हट जाती हैं. ठीक है, डिस्प्लेस हो जाती हैं. तो मेच्योर आरबीसी डू नॉट हैव एनी ऑर्गेनेली. वाई? ओके, वन मोर थिंग, इसका जो शेप होता है, शेप ऑफ आरबीसी इज बाइकॉन्केव. अब ये जो बाइकॉन्केव शेप होती है वो कैसी होती है? समवॉट लाइक दिस. इस तरह की बाइकॉन्केव शेप होती है. ठीक है, अब इसमें कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इसके अंदर कोई ऑर्गेनेली नहीं है, तो स्पेस ही स्पेस है, काफ़ी सारा स्पेस है, खाली जगह है पूरी. अब ये जगह खाली क्यों करवाई गई है? बिकॉज वी वांट टू फिट समथिंग एल्स इन दिस. ओके, वी वांट टू फिल समथिंग एल्स इन इट. और वो समथिंग एल्स क्या है? वी वांट टू लोड HB हियर.
What is this HP? We want to load HP along with the oxygen. ठीक है, HP के साथ हमें यहाँ पे ऑक्सीजन को फिल करना है. Why? Because this helps to transport, इसका जो मेन रोल है that is transport O2 and CO2. ठीक है, it helps to transport the O2 and CO2. And if you know, या थोड़ा सा आप realization करो, our body depends mainly on the oxygen. Okay, so every part of the body needs the oxygen, but that oxygen is present in the lungs. So from the lungs, blood carry the oxygen to every part of the body, right? Then that oxygen combined with the digested food produce the energy, and with that energy we survive. We do every activity of our day-to-day life. Fine. तो यहाँ पे ये पूरी स्पेस जो आरबीसी के अंदर खाली किया गया है, न्यूक्लियस नहीं है, ऑर्गेनेली नहीं है, दैट स्पेस इज क्रिएटेड सो दैट मैक्सिमम ऑक्सीजन कैन बी लोड ऑन द RBC. And second thing, wherever body is producing the carbon dioxide, because body is continuously using the oxygen, on another hand it is producing the carbon dioxide, so that carbon dioxide has to reload on the cell. ठीक है, जब ये ऑक्सीजन डिस्पैच करते हैं बॉडी के पार्ट्स में, वहाँ पे उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है. कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ पे दोबारा से लोड करना होता है, एंड दैट गिवन बैक टू द लंग्स, and lungs will throw out the carbon dioxide, expel out the carbon dioxide. Okay, so to create the space for the oxygen and carbon dioxide. ठीक है, fine. Now shape is बाइकॉनकेव. बाइकॉनकेव शेप वैसी होती है. ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी हमारी ऑक्सीजन और वो बाइंड अप कर जाती है. नाउ कलर ऑफ द ब्लड. कलर ऑफ ब्लड क्या है? रेड है. रेड कैसे है? ड्यू टू हीमोग्लोबिन. इट इज ड्यू टू हीमोग्लोबिन. अब हीमोग्लोबिन में क्या स्पेशल है कि उसके पास रेड कलर है? इट इज अ आयरन कंटेनिंग प्रोटीन. ये क्या है? दिस इज आयरन कंटेनिंग प्रोटीन. Okay, and this hemoglobin symbol is used as Hb. This hemoglobin binds with the oxygen. Oxygen is the respiratory gas and it make oxyhemoglobin. It make oxyhemoglobin. So blood carry the oxygen in the form of oxyhemoglobin. ओके, तो हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है वो किस फॉर्म में? ऑक्सी हीमोग्लोबिन. सो इट इज सर्कुलेटेड इन द बॉडी एज अ ऑक्सी हीमोग्लोबिन. सिमिलर वे, when oxygen is dispatched at the required places in the body, then this hemoglobin combines with the carbon dioxide and it acts as carb amino hemoglobin. ठीक है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन. कार्ब अमीनो, ये आपको ध्यान रखना है. दिस इज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन. सो कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड आउट गिवन टू द लंग्स एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन. तो होप दिस इज क्लियर टू यू. Color of the blood is red due to the hemoglobin. Hemoglobin is a iron containing protein. Oxygen and carbon dioxide binds to the hemoglobin as oxyhemoglobin and carb amino hemoglobin respectively. ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ में. ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन विद द ऑक्सीजन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन विद द कार्बन डाइऑक्साइड. फाइन. देन लाइफ स्पेन. यस, जो एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़ अ वैलिडिटी. ठीक है, हमारे जो रिचार्ज होते हैं फ़ोन में उनकी भी एक वैलिडिटी होती है. ऐसे ही लाइफ स्पेन जो है ह्यूमन, एनिमल, एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़ अ सर्टेन वैलिडिटी. ओके, तो यहाँ पे जो आरबीसी की वैलिडिटी है वो कितनी है? 120 डेज़. तो 120 डेज़ के बाद में आरबीसी मर जाएगी. साइमल्टेनियसली न्यू आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो. तो ये जो मर जाती हैं तो इनका ग्रेव यार्ड क्या होता है? ग्रेव यार्ड वेयर दे विल डिस्पोज इज स्प्लीन. Where they are disposed is spleen. Okay, I think almost everything is covered here. Yes. Oh. One more thing, the quantity. आप ब्लड चेक कराते हैं ना कि आपके अंदर कितना ब्लड है, तो वो ब्लड में एक्चुअली क्या चेक होता है? हीमोग्लोबिन चेक होता है. ठीक है, तो
एवरेज जो हीमोग्लोबिन है एक ह्यूमन में वो कितना होना चाहिए 12 to 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 100 ml ब्लड में एटलीस्ट इस रेंज में 12 to 16 ग्राम की रेंज में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास हीमोग्लोबिन 12 से कम है यानी कि आरबीसी का नंबर कम हो गया है, हीमोग्लोबिन आपका कम हो गया है, देन यू आर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज नेम एनीमिया। ओके, देन यू आर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज नेम एनीमिया अगर वो 12 से कम होता है। एंड वन मोर थिंग ये चीज़ हमेशा लाइफ में याद रखना, देयर इज़ अ सर्टेन रेंज ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, उस रेंज से अगर आप ज़्यादा जाते हो तो दैट इज़ हार्मफुल टू यू, उस रेंज से अगर आप कम आते हो तो दैट इज़ इक्वली हार्मफुल टू यू। सो इट विल बी गुड द थिंग्स शुड बी इन देयर रिस्पेक्टिव रेंज। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन की हमारे कितना है 12 to 16 ग्राम, तो इट वुड बी गुड अगर आपका हीमोग्लोबिन इसी रेंज में है। तो कम होगा तो आप एनीमिया हो सकता है आपको, ज़्यादा होगा तो भी आपको प्रॉब्लम ही होगी। ओके, so let's have a quick revision of this, that erythrocytes are basically the formed element. They are the most abundant because we have 3 formed element. तो आरबीसी उसमें सबसे ज़्यादा होती है। कितने ज़्यादा होती है? पर मिलीमीटर क्यूब पे we can find 5 to 5.5 million of the RBC. Okay, then this can be called as red blood cells or the red blood corpuscles. They are formed in the red bone marrow. Red bone marrow is found in femur, vertebral column. The process of formation of RBC is called erythropoiesis. Speciality of RBC is they do not have any nucleus. They do not have any organelle. Reason behind that, the main role is to transport the respiratory gases. There are 2 respiratory gases, oxygen and carbon dioxide. So to provide more space to the respiratory gases, there is no organelle and no nucleus, क्योंकि आरबीसी को रिक्वायरमेंट ही नहीं है। एंड सेकेंड थिंग, इन एवरी 120 डेज आरबीसी डाई। तो 120 डेज बाद उसने मरना ही है, उसको अपना सारा काम भी पता है, पहले से उसे पता है कि भाई मुझे ऑक्सीजन लेनी है लंग्स से, बॉडी में जहाँ जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है सीधा मुझे वहाँ जाकर डिस्पैच करना है। जब मैं ऑक्सीजन डिस्पैच करूँगी मुझे वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से ला के मुझे लंग्स को दे देना है। और तो वर्क इज़ ऑलरेडी डिफाइंड। तो जब पहले से ही वर्क डिफाइन है तो न्यूक्लियस का क्या करना है, क्योंकि न्यूक्लियस क्या करेगा, अपना दिमाग चलाएगा, तो दिमाग यहाँ पे चलाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। फाइन, सो शेप इज़ बेसिकली बाइकॉनकेव। ये जो बाइकॉनकेव शेप होती है वो इट इज़ डिज़ाइन इन सच अ वे सो दैट हीमोग्लोबिन अलॉन्ग विद द ऑक्सीजन कैन ईजीली सिट ओवर द आरबीसी एंड ऑफ कोर्स ऑक्सीजन कैन डिटैच at the tissue site, at the body site, and carbon dioxide can bind with the hemoglobin. Okay, so basically it is increasing the surface area. It is increasing the surface area to carry the more oxygen and to dispatch the more carbon dioxide. Okay, color of the blood is red. This color of blood is red due to the hemoglobin. Hemoglobin is the iron containing protein. Okay, it is a protein. Fine. Lifespan is 120 days. I told you after 120 days they will die and their death bodies are disposed at the graveyard named spleen. Okay, fine. Okay, this average hemoglobin in any human is should be 12 to 16 gram per 100 ml of the blood. इस रेंज में होना चाहिए। One more thing, if there is a genetic disease which can change the shape of this RBC, बाइकॉनकेव शेप उसकी जनरल है, नॉर्मल है। अब ये बाइकॉनकेव शेप अगर चेंज होती है, किस में चेंज हो सकती है? कैन वी मेक सम स्पेस ऑन द बोर्ड? बस लास्ट पॉइंट मैं आपको ये बताऊंगी, उसके बाद यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, वी विल एंड हियर ओनली। सिकल cell anemia. Okay, sickle cell anemia. So the shape of the biconcave shape of the RBC changed to sickle cell. This is the sickle shape. अब इस sickle shape में क्या है? हीमोग्लोबिन को समझ नहीं आ रहा है कि ऑक्सीजन को कहाँ पे बाइंड करे, कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ पे बाइंड करे। ओके, इट रिड्यूस द सरफेस एरिया टू बाइंड द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ultimately body is not getting the enough of oxygen and body is not able to
डिस्पैच द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो वो हीमोग्लोबिन को स्पेस नहीं मिल रहा ठीक से, कहाँ पे कैसे मैं फिट हूँ इसके साथ में, तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे बाइंड नहीं कर सकती। तो सिकल सेल एनीमिया, एनीमिया इटसेल्फ डिनोट कि आपके अंदर खून की कमी हो गई है। तो वो खून की कमी क्या हो गई है, एक्चुअल में आपका हीमोग्लोबिन कम हो गया है, ओके, आपका हीमोग्लोबिन कम हो गया है। सो फ्रेंड्स, होप you like the class, you understand the class. Thank you. Enjoy the life.